थोड़ा ले लेते हैं, 10-15 मिनट और कर लेते हैं। थोड़ा-सा ये देख लेंगे, फिर उसके बाद जो भी बचेगा निरुक्त के साथ में कर लेंगे, और भी साहित्य के अंदर में भी। आज हो गए 25 तारीख, हमारे पास में समय कम है। 28 को आपका एक मॉक टेस्ट जो होगा, उससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग उसके भी पेपर पे भी डिस्कशन करेंगे, और हमें आइडिया लग मतलब ये हो जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है, ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है। देखिए इसके अंदर में ना, शुक्ल यजुर्वेद के अंदर में ज्यादा कुछ खास नहीं, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो आपका इसके अंतर्गत 66 मंत्रों का 16वां अध्याय है। 16वां अध्याय यजुर्वेद का 66 मंत्रों का है, उसमें 66 मंत्र है, जिसे रुद्राध्याय या नमकाध्याय बोला जाता है। अभी जो रुद्री होगी उसमें ये मुख्य होता है। हाँ, उसमें बोला जाता है आपका नमः 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 बहुत बार प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसको बोला जाता है नमकाध्याय। और रुद्राध्याय आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि रुद्राध्याय मतलब ये रुद्र यजुर्वेद में किस अध्याय में रुद्र का वर्णन किया गया है, या रुद्राध्याय कौन सा है। हाँ, उसमें कितने मंत्र हैं, इस प्रकार के। 16वां अध्याय याद रखना। उसके बाद में आता है आपका 18वां अध्याय जो होता है, उसमें चमे चमे बार बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए उसको बोला जाता है चमका अध्याय। और उसमें कितने मंत्र है, 77 मंत्र है। ठीक है। और इनके अंत में यज्ञेन कल्पांताम्मा ऐसा प्रयोग मिलता है। हाँ, वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे दितिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे स्रवतिश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पांताम्मा, ऐसे चमे 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 बहुत मिलते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये 18वां अध्याय जो होता है वो चमका अध्याय उसको बोला जाता है। और बाकी फिर इसके अंदर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी, ये भी मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 22वां अध्याय का 22वां मंत्र है। और हमारे यहाँ पर जैसे हम लोग बिहार से है ना, तो ये इसे दुर्वाक्षत किसी को भी जैसे मतलब आशीर्वाद देने के लिए ये वाला मंत्र बोला जाता है। ठीक है। इसमें 31वें अध्याय में ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है, और 6 मंत्र बाद में और जोड़ दिए गए। मतलब 16 मंत्र तो वो हो गए, प्लस 6 मंत्र और जोड़ दिए यजुर्वेद के अंदर में, ऐसा है। और आपका 34वां अध्याय जो है उसको शिव संकल्प सूक्त बोला जाता है। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया, नेट के एग्जाम में। तो वो कौन सा अध्याय है आपका, 34वां अध्याय है। सर परदाम, आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है क्या मेरी? हरिओम। हमें तो ठीक आ रही है सर। सर हमें भी ठीक आ रही है आवाज। आप आवाज तेज कर लीजिए, आवाज अपने मोबाइल में तेज कर लीजिए। ठीक है। तो ये शिव संकल्प सूक्त आप याद रखिएगा, 34वां अध्याय है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये। और इसका 40वां अध्याय जैसा कि आपको पता है, ईशावास्योपनिषद। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम योऽशावदिते पुरुष यो असावादित्ये पुरुष सोऽसावहम् एक आता है ना, तत्वम पूषण पावृणु। ये इसी आपका केंद्रीय विद्यालय का ध्येय वाक्य यहीं से लिया गया। उसके बाद में ये इन सब से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। आपको बस ये याद रखना होगा, तैत्तिरीय संहिता इसकी है। आपके कृष्ण यजुर्वेद के कौन से 4 से, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक या कपिष्ठल।
ठीक है, ये याद रखना, काठक या कपिष्ठल, यानी मतलब काठक कपिष्ठल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कठ, कपिष्ठल। सामवेद, अब सामवेद देखिए गान से संबंधित है, और इसमें आप लोग जानते ही होंगे गान के बारे में, उद्धर यूज के वो है, ठीक है। और आपका 1000 इसकी शाखाएं थी। ये देखिए, ऋषढ़, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर है। अच्छा, यहाँ एक मिनट रुकिए, इसकी संगीताओं के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखा होगा, ये रहा, देखिए इसके लिए प्रयोग किया गया है, अनध्याय दिवसेषु अधियानस्ते सत्क्रतु वज्रेन अभिहिता। मतलब क्या बोलते हैं, सौनक ने कहा कि अनेक शाखाओं का नाश इंद्र ने इसलिए वज्र प्रहार द्वारा कर दिया कि अनध्याय के दिनों में इनका पाठ होने लगा। मतलब जिस दिन अध्याय नहीं किया जाता है ना, जिस दिन पढ़ा नहीं जाता, उस दिन भी इसका पाठ होने लग गया। तो इसलिए इसको जो है इंद्र ने वज्र प्रहार करके इसके सभी शाखाओं को नष्ट कर दिया, 1000 शाखाओं को नष्ट कर दिया। अभी 3 शाखाएं उपलब्ध है, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय, या तलवकार भी बोला जाता है, जैमिनीय को ही तलवकार भी बोलते हैं। ये तीनों शाखाएं क्रमशः गुजरात में कौथुमीय, महाराष्ट्र में राणायनीय और कर्नाटक में जैमिनीय या तलवकार, ठीक है। इस सब में से कौथुमीय शाखा जो है सर्वाधिक प्रचलित है, और राणायनीय शाखा से भी मिलती जुलती है, ठीक है। और बाकी ये क्या है, ये प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दशती में विभाजित है। कितनी मंत्र हैं, कितने क्या है, ये सब चीजें कभी इससे पूछा नहीं जाता, कोई भी एग्जाम हो उसमें नहीं पूछा गया, अभी तक में मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखा, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद संहिता में अगर देखते हैं हम लोग, तो इसका ऋत्विक जो है वो ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा का कार्य आपको पता है क्या करना होता है, निरीक्षण करना होता है, ब्रह्मवेद भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए अथर्ववेद के और भी नाम है, ये संतोष जी मुझसे एक दिन बोल रही थी, है नहीं वो बोल रही थी कि सर अथर्ववेद के, संतोष जी ने भी पूछा था और ज्योति ने भी पूछा था। तो छत्रवेद, राजाओं और क्षत्रियों के कर्तव्यों के मतलब कर्तव्यों का निर्देश होने से भैषज्य वेद भी इसे बोला जाता है। आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधि आदि का वर्णन है। महीवेद भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी सूक्त है, और यही प्रश्न पूछा भी हुआ था 16 तारीख के पेपर में, ठीक है। पृथ्वी सूक्त कहां पर है, तो आपका अथर्ववेद में। छंदोवेद, छंदा प्रदान होने के कारण ब्रह्मवेद, आंगिरस वेद, ये सारे इसके नाम है। 9 इसके आपके पतंजलि ने 9 बताए हैं। अभी जो है इन 9 के नाम मिलते हैं केवल, पेप्पलाद, तौद, मौद, शौनक, शौनक या शौनकीय बोल देते हैं, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारणवेद। कभी केवल 2 शाखाएं मिलती हैं, पेप्पलाद और शौनकीय। शौनकीय शाखा यानी कि शौनक सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है, पेप्पलाद। और अथर्ववेद में 50 से ज्यादा जो है गद्यात्मक मंत्र भी मिलते हैं। तो देखिए अथर्ववेद के 5 उपवेद बताए गए हैं, जो गोपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। गोपथ ब्राह्मण किसका है, किस वेद का गोपथ ब्राह्मण है, पता है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का, बिल्कुल अथर्ववेद का ही है। उसमें 5 उपवेद बताए गए हैं, सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। ये 5 उपवेद किसके बताएं, अथर्ववेद के। बाकी चीजों के उपवेद याद हैं आप लोगों को? नहीं सर। नहीं याद है? ऋग्वेद का आयुर्वेद, हाँ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद, बिल्कुल। गांधर्ववेद। देखिए ऋग्वेद का आपका आयुर्वेद है,
सामवेद का गानवेद, या गानवेद नहीं, गंधर्ववेद बोलते हैं, गांधर्ववेद। और यजुर्वेद का है धनुर्वेद। एग्जाम में ज्यादातर जो है धनुर्वेद के बारे में पूछा जाता है। और इसके 5 उपवेद हो गए, सर्पवेद, ये सारे के सारे जो उपवेद बताए थे अभी। अब अथर्ववेद का महत्व, ये सारी बातें हमारे उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग यहाँ से ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे रह गए हैं, इसको हम लोग कल करें। निरुक्त भी है ना, निरुक्त के साथ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न आए हैं। और हमारे अभी और प्रश्नों को मतलब कैसा है, इसको कर लेंगे तो 25 प्रश्न हमारे, मेरे को पता है आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी मैं एक रिवीजन कराना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि बहुत से लोगों का इसमें गलतियां होती हैं, ठीक है, कंफ्यूजन बहुत रहता है, तो इसीलिए मैं ये करवा दूंगा कल, ठीक है। ज्यादा इसमें बचा नहीं है, मुझे लगता है ये कल जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और फिर निरुक्त भी ले लेंगे, निरुक्त भी तो करवाना है। ये है, ये बुक, अच्छा एक बात है, ये बुक आपके ग्रुप में जाएगी नहीं, व्हाट्सएप पर ये बुक जाएगी नहीं, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग यूज करते हो? जी सर, है टेलीग्राम। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन होगे, है ना, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा इसको, वहां से बुक आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अगर पढ़ना हो तो। पर सर टेलीग्राम ग्रुप में तो ज्वाइन नहीं है हम, पता नहीं वो कैसे होंगे, वो नहीं पता। अच्छा, तो ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, क्योंकि ये बड़ी बुक जो है ना, 100 MB से ज्यादा बड़ी बुक होती है, तो वो नहीं पहुंच पाती है, और ये ज्यादा बड़ी बुक है। सर टेलीग्राम का लिंक भेज देना सर आप। हाँ ठीक है। और किसी का ठीक कोई है। प्रश्न है? ज्योति जी, कोई प्रश्न बाकी है? नहीं सर, कोई प्रश्न अभी नहीं पूछना, कल पूछूंगी अब आपसे। अच्छा, कल पूछेगा, ठीक है। और किसी का? सुरभि, प्रीति जी, जी। हाँ, कोई प्रश्न है? नहीं। चलो फिर ब्राह्मण, आरण्यक वगैरह हम लोग अभी हम लोगों का वैसे करना क्या 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 है। अभी हमारे पास में दिन कम है, व्याकरण का लगभग हो गया, व्याकरण के अंदर में मैंने बता दिया, समास वगैरह मेरे को पढ़ाने का मन था, पर समय का अभाव है अभी इतना, क्योंकि पेपर भी है और विषय इतने बड़े बड़े हैं ना, कि मैं चाह करके भी उसको शॉर्ट में भी बताऊं तो कितना शॉर्ट में बताऊं, ये हो जाता है। क्योंकि मैं अगर शॉर्ट में बताऊंगा तो फिर क्या होगा, अब मान लो मैंने केवल लौकिक विग्रह बता दिया, ये सब चीजें शॉर्ट शॉर्ट में कर दिया, तो समस्या हो जाती है कि कुछ चीजें समझी में आई, कुछ चीजें नहीं आई, फिर और प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा जितना पढ़ो ठीक से पढ़ो। बाकी आप लोग तो पढ़ ही रहे होगे, मुझे पता है। मैं देखिए, एक तो वेदांत सार करवाऊंगा, सांख्यकारी का करवाना है मुझे, अर्थ संग्रह हो गया है, ये दोनों मुझे करवाना है। और इन दोनों का आपके पास में सांख्य का और वेदांत का, सांख्य का तो नोट्स भेज दिया है, वेदांत का नहीं भेजा होगा, वेदांत का भेज देंगे। और निरुक्त और ये वैदिक साहित्य, ये हो जाएगा। फिर हमारा बचता कौन सा है? साहित्य ही बचता है। 28 तक करना है ना, तो 28, 29 तारीख तक मैं क्लास लूंगा। 30 के दिन आपको छुट्टी, आप लोग अपना रिवीजन करो, ठीक है। यदि आप लोगों को डिस्कशन, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो पूछ सकते हो। बाकी 29 तक मैं क्लास लूंगा, ठीक है। हरिओम। ठीक है सर। ठीक है, फिर आज अभी हम लोग यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। फिर आगे कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते लेना, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, कॉल वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। शुभ रात्रि। शिवरात्रि सर।
शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।